नमस्ते, मेरा नाम जासुम है और आज हम वेव्स का चैप्टर करने वाले हैं। आज हम उसका इंट्रोडक्शन करेंगे और कुछ बेसिक्स जानेंगे उसके बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू वेव्स। तो पहले जानना ज़रूरी है कि वेव्स होता क्या है। तो वेव्स इसका ऐसा तरीका होता है जिसकी वजह से एनर्जी ट्रैवल करती है एक दूसरे डिफरेंट मटेरियल से या तो स्पेस से। तो वेव्स या तो दिखे या अनदिखे होते हैं, सुने अनसुने होता है। इसका ये सब कुछ डिपेंड इस पे करता है कि ये कौन सा टाइप का वेव है और ये वेव कैसे हमारे सेंसेस से इंटरेक्ट करता है। तो या तो दिख सकते हैं वेव्स या तो नहीं दिख सकते, ये सब कुछ डिपेंड करता है उस वेव के टाइप के पे। तो वेव्स बहुत सारे फॉर्म्स में मिलते हैं, जैसे कि वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, लाइट वेव्स वगैरह वगैरह वगैरह। ये सारे कॉमन एग्जांपल्स हैं वेव्स के जो हमने सुने भी होंगे। वेव्स तब क्रिएट होते हैं जब किसी चीज़ की वजह से या एक डिस्टर्बेंस या तो एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है और ये डिस्टर्बेंस और वाइब्रेशन हर जगह स्प्रेड हो जाता है, हर डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाता है। तो वेव्स एनर्जी को कैरी करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे मटेरियल को मूव करने के बगैर। तो एग्जांपल लेते हैं। चलो मानो कि अगर आपने कोई पत्थर को पानी में फेंका हो। जब पानी में फेंकते हैं पत्थर को, जहाँ पे पत्थर लैंड करता है उसके अलावा आपको दिखेगा तो फिर पानी स्प्रेड होता जाता है। यही इसको वेव कहता है, क्योंकि जब जहाँ पत्थर हिट करा उसकी वजह से एक डिस्टर्बेंस और एक वाइब्रेशन क्रिएट हुआ जिसकी वजह से वाटर वेव्स क्रिएट हुए, जिसको रिपल भी कहते हैं हम। तो हम जानेंगे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स वेव्स के बारे में। वेव्स के पास स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जिस सबसे कॉमन वाला इसका होता है जो वेवलेंथ होता है। वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस होता है एक वेव पे। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये वेव का हाइट या इंटेंसिटी मेजर करता है। तो जैसे ही अगर साउंड वेव का एग्जांपल लें हम, जैसे जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड वाला साउंड वेव का उतना ज़्यादा आवाज़ आता है साउंड वेव से। तो वेव्स डिफरेंट मीडियम से ट्रैवल कर सकता है, जैसे कि सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस। बट कुछ वेव्स जो होते हैं जैसे कि लाइट वेव्स एम्प्टी स्पेस से भी ट्रैवल कर सकता है। इसका एग्जांपल अगर सूरज की किरणें जब अर्थ पे आती है, सूरज तो स्पेस में होता है ना, वहाँ पे तो एम्प्टी स्पेस होता है, वैक्यूम होता है, वहाँ पे कुछ भी नहीं होता। बट वो फिर भी अर्थ पे आ पाता है क्योंकि लाइट वेव्स ट्रैवल कर सकती है वैक्यूम से। वेव्स रिफ्लेक्ट हो सकती है, रिफ्रैक्ट हो सकती है और डिफ्रैक्ट भी हो सकती है। इसका मतलब जानेंगे अब। रिफ्लेक्शन तब होता है जब एक वेव एक सरफेस से बाउंस ऑफ करते हैं, जैसे कि जब लाइट बाउंस ऑफ करती है एक मिरर से। इसलिए यहाँ जो मिरर में देखते हैं हम अपने आप को देख पाते हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट बाउंस ऑफ कर रही है और हमारे आँखों में जा रही है। डिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जब एक वेव स्प्रेड कर देता है या तो उसके जो ऑब्स्टिकल होता है उसके पाथ में, उसके अराउंड बेंड करके जाता है। और रिफ्रैक्शन ये वाला होता है कि जब एक वेव बेंड करता है जब एक मीडियम से दूसरी मीडियम पे जा रहा हो, जैसे कि लाइट जब बॉटम में अंतर करता है ये बेंड हो जाता है लाइट। तो अंडरस्टैंडिंग वेव्स क्या होते हैं हमको बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना एक्सप्लेन करने में मदद करता है, जैसे कि ओशन वेव्स का मूवमेंट, साउंड जो हमें समझ में आते हैं, हम ऑब्जेक्ट कैसे देख सकते हैं, ये सब वेव्स के एक्सप्लेन होता है। वेव्स के पास बहुत सारे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी है हमारी डेली ज़िंदगी में, जैसे कि म्यूज़िकल के इंस्ट्रूमेंट्स ये साउंड से चलते हैं, और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, मेडिकल टेक्नोलॉजीज़ वगैरह वगैरह। तो 2 मेन टाइप की वेव्स होते हैं। टाइप्स ऑफ वेव जैसे बहुत सारे होते हैं, स्पेसिफिक वाले टाइप्स, और ये इन दोनों कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स वो वाले वेव्स होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स जो मीडियम के होते हैं ये हमेशा परपेंडिकुलर मूव करता है, जैसे राइट एंगल्स पे डायरेक्शन ऑफ द वेव पे। तो अगर डायरेक्शन ऑफ द वेव यहाँ जा रही है, ये वाला जो वेव कैसे मूव करेगा, परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल पे। अगर यहाँ पे जा रही है तो ये ऐसे मूव करेगा। तो एग्जांपल इसका लेते हैं कि अगर कोई रस्सी ऊपर नीचे कर रही हो, ये वेव हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रही है, लेकिन जो इंडिविजुअल रोप के पार्टिकल्स हैं ये ऊपर नीचे ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक और एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव्स का होता है वाटर वेव्स, जहाँ पे वाटर ऊपर नीचे मूव करता है, जहाँ पे बट वेव हॉरिजॉन्टली मूव कर रही होती है। तो हम जैसे बोल रहे हैं अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, ये जो हमारे पॉइंट्स हैं वेव के ऊपर, ये ऊपर नीचे मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से हमें लग रहा है कि ये आगे मूव कर रहा है। ट्रांसवर्स वेव्स के पास ये जाना ज़रूरी है, ये पार्ट्स ऑफ द वेव के अंदर आता है। ट्रांसवर्स वेव्स के पास क्रेस्ट होते हैं जो हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं, और ट्रफ्स होते हैं जो लोएस्ट पॉइंट्स होते हैं। तो अगर वेव ऐसे जा रहा है, ये वाला पॉइंट ऊपर वाला क्रेस्ट बोलते हैं और नीचे वाला ये पॉइंट ट्रफ बोलते हैं, और ये रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो ही जाता है वेव्स में। लाइट वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर आते हैं। अगला टाइप है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स।
तो ये वेव्स होते हैं जहाँ पे जो पार्टिकल्स है मीडियम के, ये पैरेलल मूव करता है डायरेक्शन ऑफ द वेव के। तो जैसे कि अगर वो स्लिंकी टॉयज़ आपने खेला होगा, ये स्लिंकी टॉयज़ ये बैक एंड फोर्थ पुश होते हैं, तो जब ये वेव हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करती है, और ये जो कॉइल्स होता है स्लिंकी में, ये बैक एंड फोर्थ ट्रैवल करते हैं सेम डायरेक्शन में। पर साउंड वेव एग्जाम्पल्स होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के। तो जब कोई अपने हाथ क्लैप करेगा, जो साउंड क्रिएट होता है ये पार्टिकल्स को वाइब्रेट करता है बैक एंड फोर्थ, तो ये साउंड वेव्स क्रिएट करता है जो एयर से ट्रैवल करते हैं आपके पास आता है। तो अगर मैं ऐसे करती हूँ, यहाँ पे एयर में पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहा है जिसकी वजह से वेव क्रिएट करके आपके साउंड में आ रहा है। तो लॉन्जिट्यूडनल वेव्स के पास कंप्रेशंस होते हैं जहाँ पे पार्टिकल्स क्लोज टुगेदर होते हैं, और रेरफैक्शंस होते हैं जब पार्टिकल्स स्प्रेड अपार्ट हो जाते हैं, और ये रेगुलर पैटर्न में रिपीट हो जाता है। एक और एग्जांपल लॉन्जिट्यूडनल वेव्स का है साइज्मिक वेव, जो अर्थक्वेक के वेव्स होते हैं जो अर्थ के थ्रू ट्रैवल करते हैं। और ये पार्ट्स ऑफ द वेव जो अभी हमने पढ़ा था, लेकिन इसका थोड़ा सा इन डेप्थ में जाएंगे। तो क्रेस्ट, जैसे मैंने बोला था, ये हाईएस्ट पॉइंट्स होता है ट्रांसवर्स वेव का। ये रिप्रेजेंट करता है द पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल जो मीडियम का होता है अपने हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट में हो और या तो अपवर्ड पोजिशन में हो। ट्रफ्स लोएस्ट पॉइंट होता है, जैसे मैंने बोला था। ये रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे पार्टिकल मीडियम के लोएस्ट डिस्प्लेसमेंट में हो या तो डाउनवर्ड पोजीशन में हो। तो अगर सिंपल में एक्सप्लेन करना हो, क्रेस्ट जब होता है कि माउंटेन के ऊपर वाला पॉइंट को क्रेस्ट कहते हैं, और बॉटम ऑफ द पॉइंट वैलीज को ट्रॉफ्स कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव में। और कंप्रेशन और रेरफैक्शन, कंप्रेशन वो रीजन होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स में जहाँ पे जो भी पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, वो एक दूसरे के साथ क्राउडेड टुगेदर हो जाता है, बहुत पास में होता है एक दूसरे के साथ। ये रिप्रेजेंट करता है जो पॉइंट पार्टिकल जब क्लोजेस्ट टुगेदर होता है, हाईएस्ट डेंसिटी वाला पॉइंट, हायर डेंसिटी वाला पॉइंट। रेरफैक्शन वो रीजन होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव में जहाँ पे पार्टिकल्स जो मीडियम के होते हैं ये स्प्रेड अपार्ट होते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है जो पॉइंट जहाँ पे पार्टिकल्स एक दूसरे से फारदेस्ट हैं, जो लोअर डेंसिटी में रिजल्ट करता है। तो सिंपल टर्म में अगर बोलेंगे, कंप्रेशन ऐसा डेंसली पैक्ड एरिया की तरह होता है, और रेरफैक्शन स्प्रेड आउट या लेस क्राउडेड एरिया की तरह होता है लॉन्जिट्यूडनल वेव्स पे। तो बस ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये क्रेस्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कि अगर हिल्स को इमेजिन करो, ये माउंटेन के ऊपर वाला पार्ट है, और ये वैली है, ट्रफ, ये नीचे वाला पार्ट है। ये वेव लेंथ है, तो डिफरेंस बिटवीन दो क्रेस्ट या दो ट्रफ के डिफरेंस को वेव लेंथ कहते हैं। और वेव हाइट या तो एम्पलीट्यूड को ओरिजिन पॉइंट से यहाँ तक ऊपर तक पॉइंट तक कहते हैं। तो वेव की प्रॉपर्टीज़, मतलब ये थोड़े थोड़े वर्ड्स है जो वेव से एसोसिएटेड होते हैं और उनका मतलब आना ज़रूरी है। तो वेवलेंथ क्या होता है, ये डिस्टेंस होता है दो एडजेसेंट क्रेस्ट या दो एडजेसेंट ट्रफ्स के बीच में, जैसे अभी बताया था मैंने। ये रिप्रेजेंट करता है कंप्लीशन ऑफ वन वेव साइकिल। तो इन सिंपल टर्म्स ये क्या बताता है कि कितना टाइम लगाता है एक वेव स्टार्ट टू फिनिश करने में। तो वेवलेंथ यूजुअली रिप्रेजेंट होता है लैम्डा के सिंबल से इक्वेशंस में, ये कैलकुलेशन में मदद करेगा। एम्पलीट्यूड क्या होता है, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को रेफर करता है, या तो डिस्प्लेसमेंट कोई पार्टिकल इन अ वेव मूव करता है फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, मतलब जहाँ से उसने स्टार्ट किया था, टू इट्स मैक्सिमम पोजीशन, मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। तो ये हाइट एंड इंटेंसिटी ऑफ द वेव को मेजर करता है। तो मतलब हमें बेसिकली बताता है कि कितना बड़ा या कितना स्ट्रॉन्ग एक पर्टिकुलर वेव है। तो एम्पलीट्यूड यूजुअली ए के सिंबल से जाना जाता है इक्वेशंस में। और बाकी तो प्रॉपर्टी जाना ज़रूरी है, जो है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब ये होता है, ये एक नंबर ऑफ वेव्स जो एक पर्टिकुलर पॉइंट को पास कर रहे हैं एक गिवन टाइम पीरियड में। तो ये बेसिकली हमें बताता है कि कितनी ऑफन एक पर्टिकुलर वेव आकर करती है, या तो कितनी फ्रीक्वेंटली ये वाइब्रेट करती है। तो फ्रीक्वेंसी का जो मेजरमेंट होता है वो हर्ट्स होता है। तो हायर फ्रीक्वेंसी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा वेव्स पास कर रही है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, और लो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कम वेव्स पास कर रही है एक गिवन टाइम में। और स्पीड ऑफ द वेव्स क्या होता है, ये रेफर करता है कि कितना तेज़ एक वेव मूव कर रहा है, ये नाम से पता चल जाता है। ये मेजर करता है कि कितनी क्विकली एनर्जी ट्रांसमिट होती है, क्योंकि वेव्स का पॉइंट ये है कि एनर्जी ट्रांसमिट करना है एक मीडियम से दूसरे मीडियम तक। तो जो स्पीड होती है एक वेव की, ये डिपेंड करता है कि कौन से मीडियम से ट्रैवल करता है। तो फॉर एग्जांपल साउंड वेव्स ये सॉलिड से ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करता है या तो गैसेस से। और जो स्पीड ऑफ जो वेव्स होती है, ये यूजुअली लेटर v से रिप्रेजेंट होती है इक्वेशन में, कुछ v का नाम मतलब वेलोसिटी भी होता है। अब हम बस दो स्पेसिफिक एग्जांपल्स को देखेंगे वेव्स के बारे में। पहला एग्जांपल है मैकेनिकल वेव्स।
तो मैकेनिकल वेव्स ऐसे वेव्स होता है जो एक मीडियम को रिक्वायर करते हैं ट्रैवल करने के लिए। ये एक मीडियम के बगैर ट्रैवल नहीं कर सकते, ये एम्प्टी स्पेस से ट्रैवल नहीं कर सकते, इसका मतलब ये होता है। तो एग्जांपल्स मैकेनिकल वेव्स के क्या होते हैं? वाटर वेव्स, साउंड वेव्स, साइज्मिक वेव्स जो अर्थक्वेक्स होते हैं, और या तो वेव्स स्ट्रेच रोप पे। तो वाटर वेव्स कहाँ से कॉज होता है? ये डिस्टर्बेंसेज या तो एनर्जी ट्रांसफ़र बॉडीज़ ऑफ वाटर से कॉज होता है, जैसे कि ओशंस, लेक्स या तो बाथटब भी चलेगा। ये वाटर को ऊपर नीचे मूव करने के लिए कॉज करता है, या तो बैक एंड फोर्थ रिपीटिंग पैटर्न में, लाइक अगेन एंड अगेन ये उसको या तो ऐसे ट्रैवल करते हैं या तो ऐसे ट्रैवल करते हैं। साउंड वेव्स वाइब्रेशन या डिस्टर्बेंसेज इन द एयर से क्रिएट होता है, जो कॉज हो सकता है बाय ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग, जैसे कि गिटार स्ट्रिंग या तो वोकल कॉर्ड, जैसे मेरा भी हो रहा है। ये वाइब्रेशंस एयर से ट्रैवल करके हमारे ईयर्स पे पहुंचते हैं, जिसकी वजह से हम कुछ सुन पाते हैं। तो अब हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सीखेंगे मैकेनिकल वेव्स के बारे में। तो मैकेनिकल वेव्स ट्रांसफर्स या लॉन्गिट्यूडनल हो सकती है। ट्रांसफर्स वेव जैसे हमने सीखा था कि ये परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव ट्रैवल करती हैं, जैसे कि वाटर वेव्स, और लॉन्जिट्यूडनल वेव्स पैरेलल करता है ट्रैवल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, जैसे कि साउंड वेव्स। तो मैकेनिकल वेव्स ईदर ऑफ द टू हो सकती है। मैकेनिकल वेव्स रिफ्रैक्ट और डिफ्रैक्ट हो सकती है, जस्ट लाइक अदर वेव्स। तो एग्जाम्पल दे देते हैं, अगर वाटर वेव्स का एग्जाम्पल लें, वाटर वेव एक वॉल से बाउंस ऑफ हो सकता है और डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जो रिफ्लेक्शन होता है, या तो साउंड वेव्स बेंड कर सकते हैं, जो अगर दरवाज़ा से पास करना हो, जैसे कि उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो मैकेनिकल वेव्स को अंडरस्टैंड करने से हमें समझ में आता है कि नेचुरल फिनोमेना को हम लोग कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, जैसे कि ओशन वेव्स का क्रैशिंग या तो म्यूज़िक का साउंड, डिटेक्शन ऑफ अर्थक्वेक्स, ये सब मैकेनिकल वेव्स के कैरेक्टरिस्टिक्स से पता चलता है हमें। मैकेनिकल वेव्स के बाद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन सिस्टम्स में, साइज्मिक एक्टिविटीज पढ़ने में, जैसे कि फिगर आउट करने में कि अर्थक्वेक कब आने वाला है, ये सब मैकेनिकल वेव्स की वजह से होता है। और अगले जो लास्ट टॉपिक सीखेंगे हम अभी के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये वेव्स होते हैं जो एक मीडियम नहीं रिक्वायर करते ट्रैवल करने के लिए, ये एम्प्टी स्पेस से ट्रैवल कर सकते हैं। तो एग्जांपल जैसे कि विजिबल लाइट, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्स रेज, गामा रेज, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर आते हैं। तो लाइट वेव एक टाइप का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसे कि जो हम देख सकते हैं, जैसे कि ये सन से आता है, लाइट बल्ब से आता है, कंप्यूटर की स्क्रीन से आता है। तो डिफरेंट कलर जो एक लाइट का होता है, इनके पास डिफरेंट वेवलेंथ्स होता है जो उनकी कलर को डिटरमिन करता है, जैसे कि रेड, ब्लू, ग्रीन। ये कलर कहाँ से मिलता है, ये उसकी वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। रेडियो वेव्स एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। ये ब्रॉडकास्टिंग रेडियो के लिए यूज़ होता है, टेलीविजन सिग्नल्स के लिए यूज़ होता है, और वाईफाई या सेलफोन्स, कोई भी वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वैक्यूम से ट्रैवल कर सकता है, लाइक आउटर स्पेस, क्योंकि उनके पास मीडियम नहीं रिक्वायर करते। ये भी रिफ्लेक्टेड, रिफ्रैक्टेड एंड डिफ्रैक्टेड हो सकता है बाकी वेव्स की तरह, जैसे कि रेडियो वेव्स बिल्डिंग्स या माउंटेन से बाउंस ऑफ हो सकता है, जिसको रिफ्लेक्शन का एग्जांपल है। और लाइट वेव्स बेंड कर सकते हैं, अगर कोई प्रिज्म से पास थ्रू कर रहे हो फॉर एग्जांपल, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव समझने से हमें समझ में आता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देख सकते हैं, या तो हम हाउ रेडियो और टेलीविजन सिग्नल्स को हम कैसे रिसीव करते हैं, हम वायरलेस कम्युनिकेशन को कैसे यूज़ करते हैं, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से जानना होता है हमें। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने आज सीखा वेव्स होते क्या है, और हमने उसको कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन से भी कनेक्ट किया, और दो ब्रॉड वेव के स्पेसिफिक कैटेगरीज को भी जाए, जैसे कि मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा, और अगली बार मिलते हैं। थैंक यू।